खाना खाने के बाद सौंफ क्यों देते हैं? सौंफ और चीनी खाते हैं ना कई लोग, देखा होगा। तो एक आंसर तो इसका ये है कि सौंफ जो है वो माउथ फ्रेशनर है। दूसरा इसके अंदर का साइंस ये है कि सौंफ जो है ये कार्मिनेटिव एक्शन होता है। कार्मिनेटिव क्या होता है? जो गैस जो बनी है पेट में उसको बाहर निकाल देगा। तीसरा इसका साइंटिफिक आंसर ये है कि खाना खाने के बाद सौंफ इसलिए खाना चाहिए कि एंटी स्पास्मोडिक होता है। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब पेट में ऐसे मरोड़े आते हैं वो नहीं आने देता, ये स्मूथ मसल्स जो है उनको रिलैक्स कर देता है। और चौथा सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि जैसे ही सौंफ आपने खाई तो होगा क्या? एब्जॉर्ब होएगी। एब्जॉर्ब होएगी तो सौंफ के साथ सौंफ के ऑयल्स भी एब्जॉर्ब होंगे। और दो नाम मैंने अभी बताए थे ऑयल्स के, एक है एनीथॉल और एक है फेनकॉन। अब इमेजिन करो यहां पे ब्लड है और ब्लड में आ गए एनीथॉन और फेनकॉन, दोनों के दोनों ऑयल्स। अब ये दोनों वॉलेटाइल है नेचर में, यानी भाप बन के उड़ते हैं। तो ये भाप बन के उड़ने की कोशिश करेंगे लंग्स एरिया में। अब यहां जब ये आएंगे एनीथॉल और फेनकॉन, तो ये क्या करेंगे? ये सीलिया जो होते हैं ऐसे यहां पे उनको इरिटेट करेंगे। तो सीलिया को इरिटेट करेंगे तो हमारा जो सांस लेने का रास्ता है उसके अंदर ऐसे शुरू हो जाएगी, ऐसे 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 मूवमेंट शुरू हो जाएगी अंदर। वो मूवमेंट जब शुरू होगी तो उसी टाइम पे म्यूकोलाइटिक एक्शन होगा। म्यूकोलाइटिक मतलब म्यूकस, लाइटिक मतलब टूटना। तो वो जो जमा हुआ है अंदर, जिसको आम आदमी कफ कह देता है, वैसे स्पुटम होता है। कई लोग बोलते हैं कि इसको खांसी हो रखी है और कफ भी आता है। खांसी को ही कफ बोलते हैं, कफ की बजाय यू शुड से कि स्पुटम हो रखा है, म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा? वो जो ऐसे ऐसे वाली फीलिंग आएगी आदमी को, और उसके साथ लिपट के ये जो अंदर जमा हुआ है ये सारा का सारा ऊपर आ जाएगा और यहां से आदमी उसको स्पिट कर सकता है, थूक सकता है। तो इसका मतलब सौंफ जो है वो अपने आप में एक पूरी मेडिसिनल वैल्यू जो कैरी करता है उनको आप हासिल कर सकते हो। अब इसमें एक पेंच है कि सौंफ अगर लंबे टाइम से खुला पड़ा है या पुराना सौंफ है तो हो सकता है वो असर कम करे। रीजन वॉलेटाइल ऑयल की वजह से उसका एक्शन है। तो अब ये जो अडल्ट्रेशन वाले लोग हैं, अडल्ट्रेशन मैंने बताया था खाने के अंदर लो स्टैंडर्ड चीजें मिलाना, वो क्या करते हैं? वो ऐसा सेंट मिला देते हैं कि ऐसा लगता है सौंफ एकदम फ्रेश है। अच्छा, कभी दिमाग में आया है कि सर सौंफ के साथ चीनी क्यों देते हैं? तो किसी आदमी के अगर कफ वाली प्रॉब्लम, जिसको आम आदमी कफ बोलता है, मैं यहां स्पुटम बोल रहा हूं बार बार, या म्यूकस डिपोजिशन बोल रहा हूं, वो ज्यादा होती है, तो उसके क्या होगा कि सिर्फ सौंफ दोगे उसको तो हो सकता है उसका गला छिल जाए। छिले नहीं, इसलिए उस पर कोटिंग होनी चाहिए। और किसी डॉक्टर से कभी बात करके देखना, बेस्ट कोटिंग एजेंट फॉर दिस एरिया, दिस ट्रैक इज शुगर सिरप। और शुगर सिरप कब बनेगा? जब आप सौंफ के साथ चीनी मिला के खाओगे उस टाइम पे। अब इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, कभी कोई बात चले और चले, बाकी मेंस में तुम्हारे जो मेडिसिनल वैल्यू वाला आएगा उसमें इतना लिख दिया बहुत है, दो नाम याद रख लिए बहुत है। एक और इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि जब सौंफ आदमी खाता है तो फाइबर अंदर जा रहे हैं, सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, क्योंकि उसको बिना चबाए नहीं खा सकते आप। किसी भी चीज को बिना चबाए खा सकते हो, सौंफ जीरा इनको बिना चबाए नहीं खा सकते। वो जो है चबा रहे हो तो सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है और अंदर जाता है तो गैस्ट्रिन मैंने बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम, उसका सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है। मजे आ रहे हैं ना पढ़ने में?